बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम राउंड नेक के साथ स्लिट पर डिज़ाइन लगाएंगे, जिसके लिए हम पेपर स्ट्रिप लेंगे, नेक ड्रॉ करेंगे, जिसकी चौड़ाई नॉर्मली 3 इंच लगाते हैं, पर ये नेक थोड़ा शॉर्ट है तो इसलिए हम 3.5 इंच लगाएंगे और लंबाई भी 3.5 इंच लगाएंगे। नेक लेंथ 3.5, चौड़ाई 3.5। अब इसे हम राउंड शेप दे देंगे, सेमी सर्कल। ज़्यादा चौड़ी नेक ड्रॉ नहीं करना है, इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है। और स्लिट के लिए हम लेंगे 10.5 इंच लंबाई, यानी कि ऊपर से अगर देखें तो 14 इंच होगा। स्लिट के लिए एक्स्ट्रा हम 1 इंच का पट्टी कट करेंगे, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इसके ऊपर कट करेंगे। अब हम इसे अपने कपड़े पे पेस्ट करेंगे कट करने के बाद। ये देखिए, इसकी शेप ऐसी होनी है। आप चाहे तो राउंड नेक भी रख सकते हैं, सिंपल राउंड नेक। और ये मैंने पैटर्न के लिए लिया है 0 बकरम और 2.5 पाइप, यानी 2.5 इंच बाई 2.5 इंच है, 2.5। इसके पीसेस कट कर ली हैं और इन 2 कपड़ों के ऊपर इस तरह से हमें पेस्ट करना है रखकर। ये 2 कॉम्बिनेशंस मैंने ली हैं, एक ही से उतना डिज़ाइन लुक नहीं रहेगा। इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और उसे सही कटिंग भी कर लेंगे। अब इसे हमने पेस्ट कर लिया है और इसे इसके साइड्स फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो ये कॉर्नर्स जो है स्टिक से पेस्ट करने के बाद उसको आयरन लगा सकते हैं आराम से, फिर नहीं निकलेगा नहीं वो। अब चलिए नेक के ऊपर इसे पेस्ट करेंगे, स्टिच करेंगे। सीधे कपड़े पर सीधा वाला हिस्सा रखना है। ये मिड पॉइंट कट करने के बाद दोनों को मैच करेंगे। चाहे तो बीच से सिलाई स्टार्ट करिए या तो आप इस तरह से साइड से स्टार्ट करिए। आप बिगिनर अगर है तो मिड पॉइंट यानी बीच में जो कट है वहाँ पे एक कच्चा सिलाई लेना ज़रूरी है। क्योंकि पट्टी उधर इधर ना हो, इसकी स्टिचिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट एक ही सूत या 2 सूत में सिलाई ख़त्म करनी है। अब हम कच्चा जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। जो स्लिट है इसके बीच में हमें आराम से कट करना है, क्योंकि इसका दबाव बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है, इसीलिए देख समझ के कट करना है।
अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इस्त्री चला लेंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी होगी। ये देखिए, आयरन करने के बाद अब इसके नीचे जो लगने वाली है, ये बटन टेक है 1 इंच की, और ये पट्टियाँ मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं। अब ये हम 2 कलर्स लेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। अब ये ऐसे बीच में आप चाहे तो इस्त्री लगा लीजिए, या फिर ऐसे ही इसके बीच में एक सिलाई करना है और इसे पलटा के पीछे ले लेना है। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक बार फिर देखिए, ये हम 2 पीसेस, आप चाहे तो सेम भी क्लॉथ ले सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ड्रेस है तो शलवार या दूसरे डिज़ाइन का भी कपड़ा आप लेकर इसी तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सिलाई स्टार्ट करना है बीच में और फिर से पलटाना है। इस तरह फोल्ड करना है और बस सिलाई करना है। अब हम इन पूरे पीसेस से पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बना ली है और स्लिट के ऊपर हम ये बटन टेक लगाकर एक सिलाई लगाएंगे पहले। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट दूसरी तरफ सिलाई नहीं करना है, साथ ही साथ हमें ये ट्रायंगल्स लगा लेने हैं और इसके ऊपर से इस तरह ये पट्टी रखकर सिलाई करना है। ट्रायंगल्स की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि या छोटे हैं या बड़े। अगर 1 इंच की लंबाई है तो 1 इंच ही होनी चाहिए पूरे ट्रायंगल्स। जितना बाहर दिखना है उतना आप मेरे पहले मेजर कर लीजिए। इस तरह से हमें ऊपर तक स्टिच कर देना है। अब पीछे से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है
ट्राइंगल्स का, इसे हम ऐसे कट कर लेंगे और पीछे से तुरपाई कर लेंगे, हेमिंग कर लेंगे। अब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन की एक लेस है, इसे हम नेक पर इस तरह लगाएंगे। क्योंकि ये लेस थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो ये राउंड नेक पर आराम से बैठ जाती है, स्टिच कर सकते हैं। अगर दूसरी लेस है तो इतनी आसानी से नहीं आता। साथ ही साथ मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, इस पर एक मोती भी लगाई है मैंने, देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।